भगवान श्री कृष्ण जैसे ही सांझ होती है, संध्या का समय हुआ, भगवान ने बांसुरी को बजाया तो ना तो आज ब्रज की एक भी गाय आती है और ना ही एक भी ग्वालवाल आता है। भगवान ने सोचा, रे मैं प्रतिदिन बांसुरी बजाता हूँ तो सभी आवाज सुनकर के बांसुरी की आ जाते हैं कि हमारे कन्हैया बुला रहे हैं, लेकिन आज तो कोई भी नहीं आया, क्या बात है, देर भी हो गई। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, ये तो ब्रह्मा जी का सब किया धरा है। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी माया के द्वारा भगवान ने वैसे ही गाय वैसे ही ग्वालवाल तैयार किए और उनको लेकर भगवान ब्रज में आ जाए। ब्रह्मा जी ने देखा कृष्ण ग्वाल बालों के बिना, उन गायों के बिना कैसे रहता है ब्रज में, उसने क्या जवाब दिया होगा जब अकेला गया होगा। ब्रह्मा जी सोचते हैं अब मुझे देखना चाहिए। ब्रज में ब्रह्मा जी ने देखा वैसी ही गायें बंधी हैं, ग्वाल बाल हैं। अब ब्रह्मा जी ने सोचा जहां पर उन ग्वाल बालों गायों को छिपाया था वहां पर देखा तो सभी बड़ी शांति से बैठे हैं, कुछ ग्वाल बाल बातें कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, गायें कुछ चारा ग्रहण कर रही हैं, कुछ शांति से बैठी हैं, कोई पानी पी रही है। ब्रह्मा जी ने देखा, रे इनको तो भोजन पानी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये कहां से आ गए और ये तो शांति से बैठे, इनको कोई कष्ट भी नहीं और ब्रज में भी ऐसे ही गाय और ग्वाल बाल हैं। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि मैं परीक्षा ले भी रहा था तो भगवान की ले रहा था और शायद क्या पता प्रभु इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करेंगे भी या नहीं। दूसरे दिन भगवान जब गायें चराने के लिए वन में गए तो ब्रह्मा जी साष्टांग प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख पहुंचे। हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भगवान ने उन्हें क्षमा किया। ब्रह्मा जी का अभिमान नष्ट होता है और भगवान ब्रह्मा जी पर कृपा करके वापस ब्रज में आते हैं। कुछ दिन के बाद भगवान थोड़े और बड़े हुए तो अब भगवान बड़ी ही सुंदर बांसुरी को बजाने लगते। इतनी सुंदर भगवान की बांसुरी बाजती है कि कन्हैया की बांसुरी की तान को सुनकर के सभी ब्रजवासी अपनी सारी सुध-बुध खो बैठते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। इतनी सुंदर भगवान की बांसुरी बाजती है। कोई गोपी अगर पायल पहन रही हो, कृष्ण की बांसुरी बाज जाए तो पैरों की पायल गले का हार समझकर गले में पहन लेती है। कोई गोपी काजल लगा रही हो, कृष्ण की बांसुरी बाजे तो आंखों का काजल अपने गालों पर लगा लेती है। कोई गोपी वस्त्र पहन रही हो, कृष्ण की बांसुरी बाजे आधे वस्त्र पहने और जैसे ही बांसुरी बाजती है तो उसी स्थिति में आधे बिना पहने ही चली जाती है। कोई गोपी अगर भोजन परोस रही हो और कन्हैया की बांसुरी बाज जाए तो भोजन की थाली गाय के सामने उठाकर रख देती है और गाय का भूसा उठाकर पति के सामने रख देती है, लो खाओ, और कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए दौड़ पड़ती है। इतनी सुंदर भगवान की बांसुरी बाजती है, सारी सुध-बुध खो बैठती है। भगवान ब्रज में बड़ी सुंदर बांसुरी बजाते हैं, गौओं को चराते हैं। कुछ दिन के बाद भगवान थोड़े और बड़े हुए। किस प्रकार से भगवान कालिया नाग का मान मर्दन करते हैं, तो हम सभी कालिया नाग मान मर्दन की पावन लीला में प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने सभी मित्र सखाओं के साथ यमुना नदी के तट पर खेलने के लिए जाते हैं। भगवान को पता है कि यमुना जी का जल विषैला है क्योंकि इसमें कालिया नाग रहता है और उसके जहर के कारण इस विषैले जल को जो भी पिएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान आज कालिया नाग पर कृपा करने के लिए पहुंचे। गेंद से सभी मित्र खेल रहे हैं। खेलते खेलते अचानक गेंद श्री कृष्ण के हाथ में आती है। भगवान ने उस गेंद को लिया, फेंका। जैसे ही गेंद फेंकी तो गेंद सीधी जमुना जी में गिर जाती। गेंद सुदामा जी की थी। सुदामा जी बोले, अरे कन्हैया तूने तो गेंद को जमुना जी में फेंक दिया, अब गेंद वापस कैसे आएगी? मेरी तो बड़ी प्रिय गेंद थी, मुझे तो वही गेंद चाहिए।
कन्हैया के मित्र बोले, अरे सुदामा, क्या तेरी मति मारी गई है? गेंद जमुना जी में गिर गई है। अब कन्हैया बा गेंद को कहाँ से लाए? सुदामा जी बोले, मुझ को नहीं पता, चाहे जमुना में गिरे चाहे सागर में गिरे, मुझ को अपनी वही गेंद वापस चाहिए। कन्हैया बोले, ठीक है, अभी लाता हूँ। भगवान जमुना जी में कूद जाते हैं। 7 दीप पार जब नीचे पहुंचे, वहां पर देखा गहरी निद्रा में कालिया नाग सो रहा है। उसके पास में उसकी पत्नियां खड़ी हैं। पत्नियों ने एक बच्चे को देखा, बड़ा सुंदर बच्चा था। अरे ये तो मृत्यु लोक का कोई प्राणी है, ये बालक कौन है? मृत्यु लोक का भी नहीं लगता, साधारण सा भी नहीं दिखता, कहीं ये देवलोक से कोई देवता का पुत्र तो नहीं, किसी गंधर्व का पुत्र तो नहीं। पूछा, बेटा कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ, अगर हमारे पति देव ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो माताओं, आपने मुझे पुत्र कहा है, इस नाते आप हमारी माता है, तो हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप अपने पति देव से कह दीजिए कि वो यहाँ से चले जाएं। आपके कहने पर हम इसे क्षमा कर देंगे। कालिया नाग की पत्नियों ने कहा, देखो बेटा, इतना हठ नहीं करते, तुम चले जाओ, हमारी बात को मान लो। देखो बेटा, हमने तुम्हें पुत्र कहा है, तो अगर तुम्हें कुछ कष्ट होगा तो हमें दुख होगा, इसलिए तुम चले जाओ। भगवान नहीं माने। देखो देवियों, ये जमुना जी का जल आपके पतिदेव के इस विष के कारण विषैला हो गया है, और जो भी ग्वाल बाल गोपी गायें बछड़े जल पीते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए इन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। कालिया नाग की पत्नियों ने कहा, देखो बेटा, समझो, यहाँ से चले जाओ, उनकी नींद खुल जाएगी। कन्हैया ने कहा, आप बार बार कहती हैं, ऐसा आप अपने पतिदेव से जाकर कहिए। भगवान श्री कृष्ण नहीं माने, बड़ी जोर से आवाज लगाई, अरे कालिया नाग उठ और जमुना जी को छोड़ करके चला जा, अगर नहीं जाता है तो मुझसे युद्ध कर। अब कालिया नाग की पत्नियां घबरा जाती हैं, थर थर कांपने लगती हैं। उन्हें अपने पतिदेव का भय नहीं है, उन्हें भय है इस बालक को कुछ ना हो जाए, क्योंकि वो ये समझती है ये कोई साधारण बालक है। कालिया नाग की नींद खुली, उसने उस बालक को देखा जो युद्ध के लिए कह रहा है, उसको जाने के लिए कह रहा है। उसको क्रोध आया और भगवान श्री हरि से युद्ध करता है। बड़ा भयानक युद्ध होता है। युद्ध करते करते जब कालिया नाग थक जाता है, थक करके गिर पड़ता है, तो कहता है, हे प्रभु, मैं समझ गया, आप कोई साधारण बालक तो है नहीं, आप ईश्वर हैं। और हे नाथ, मैं जानता हूँ आप मुझसे जाने के लिए ठीक कह रहे हैं, मैं चला जाता, लेकिन मेरी एक परेशानी है जिसके कारण मैं यहाँ से नहीं जा सकता। भगवान ने कहा, क्या बात है, बताओ। तो उसने कहा, हे प्रभु, मेरी 2 माताएं थी, मेरी माताएं 2 बहनें थी, एक का नाम था कद्रू, एक का नाम था विनीता। हमारी माता कद्रू के गर्भ से हम बहुत से सर्प भाइयों का जन्म होता है, और हमारी मौसी विनीता के गर्भ से गरुड़ का जन्म होता है। किसी कारण से दोनों बहनों में आपस में झगड़ा हो गया, तो दोनों बहनों के बैर के कारण गरुड़ ने मेरे सभी सर्प भाइयों को खा लिया, उन सभी को मार दिया, केवल मैं ही बचा। गरुड़ मुझे भी मार देता, मुझे भी खा लेता, लेकिन मैं अपने प्राण बचा करके भागा। भागते भागते मैं जमुना जी तक आया, यहाँ पर भी गरुड़ मुझे पकड़ने के लिए चला आया। एक ऋषि यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, एक गरुड़ वहाँ पर मछलियां पकड़ने लगता है। उन ऋषि ने बार बार कहा, देखो गरुड़, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी तपस्या में विघ्न आता है, लेकिन गरुड़ ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। तो उन ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तूने मेरी बात को नहीं माना, जा तुझे श्राप देता हूँ कि आज से तू जमुना नदी की तरफ आ नहीं सकेगा। आने की तो बात अलग, अगर तू यहाँ पर देख लेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। इसके कारण गरुड़ यहाँ पर नहीं आते हैं। हे प्रभु, मैं निश्चिंत होकर के यहाँ पर रहता हूँ, सारी पृथ्वी पर मुझे एक ही ऐसा स्थान मिला। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस मस्तक पर, इन फनों पर अपने दोनों चरणों को अंकित कर दूंगा, मेरी कृपा रहेगी और गरुड़ तुम्हें नहीं खाएगा।
भगवान कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ते हैं, दोनों चरणों को अंकित किया और उसके फनों पर नृत्य करते हुए नाचते हुए भगवान जमुना जी से बाहर निकलते। सभी मित्रों ने देखा, ग्वाल बालों ने देखा, सभी कृष्ण की जय जयकार करने लगते हैं। सारे ब्रज में कृष्ण की जय जयकार की ध्वनि गूंज उठती है। देखो आज हमारे लाला ने कालिया नाग का मान वर्धन कर दिया, कालिया नाग पर कृपा कर दी और यानी भी हमारे कन्हैया का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। सभी कन्हैया की जय जयकार करते हैं। कालिया नाग से भगवान ने कहा, तुम अपनी पत्नियों के सहित रमणीक द्वीप को चले जाओ, गरुड़ तुम्हें कभी नहीं खाएंगे। इस प्रकार से भगवान कालिया नाग पर कृपा करते हैं। ब्रज में आते हैं, भगवान सोचते हैं कहीं ये ब्रजवासी मोह को भगवान ना मानने लगे, नहीं तो मोह को भक्त की तरह, एक मित्र की तरह, एक पुत्र की तरह प्रेम नहीं मिल पाएगा। अगर ये मोह को भगवान मानने लगे तो एक सिंहासन पर बिठा देंगे, मोह को फूल चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, पूजा करेंगे, तो ना तो मैं खेल पाऊंगा, ना माखन खा पाऊंगा, ना रासलीला कर पाऊंगा। तो भगवान माया के द्वारा जो जो वो देखते हैं वो सब भुला देते हैं कि ये मोह को भगवान ना मानने लगे। ऐसे भगवान ब्रज में लीलाएं करते हैं। कुछ दिन के बाद भगवान थोड़े और बड़े हुए, कंस के भेजे हुए बड़े बड़े दैत्यों को भगवान मारते हैं। अब भगवान ब्रज में रहकर बड़ी ही सुंदर महाराज क्रीड़ा करते हैं। दो दो गोपी के बीच में एक एक श्री कृष्ण रास क्रीड़ा करते हैं। रासोति सबह संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासामध्युदयो। दो दो गोपी के बीच में एक एक श्री कृष्ण बड़ी ही सुंदर रास क्रीड़ा करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, महाराज क्रीड़ा भगवान श्री हरि सभी गोपियों के साथ करते हैं। एक दिन भगवान श्री हरि सभी के साथ रास क्रीड़ा कर रहे थे। अचानक ब्रज की उन गोपियों को अभिमान जागृत होता है। सभी कहते हैं कि ये भगवान है, अगर ये ईश्वर हैं तो हम तो इनको जैसा इशारों पर नचाते हैं तो हमारे इशारों पर नाचते हैं, जैसा हम करने के लिए कहते हैं वैसा करते हैं। अभिमान हुआ और कहते हैं जिसको जिस बात का अभिमान हो जाए भगवान उसे छोड़ करके चले जाते हैं। रास क्रीड़ा करते करते उन्हें अभिमान हुआ और क्रीड़ा करते करते ही भगवान उन सभी के बीच में से अदृश्य हो जाते हैं। सभी गोपियां रोने लगती हैं, हे कृष्ण, हे नाथ, हमें छोड़ करके कहाँ चले गए, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई। कन्हैया को खोजते खोजते थोड़े आगे गई। आगे जाकर के देखा एक कन्या मूर्छित अवस्था में पड़ी है। जल के छींटे मारे उसकी मूर्छा जागी तो उससे पूछा, देवी आप कौन हैं? उस कन्या ने कहा, मैं वृषभान नंदिनी श्री राधा हूँ। श्री कृष्ण मेरे साथ में रास क्रीड़ा कर रहे थे, अचानक ना जाने कौन सी भूल हो गई जिसके कारण वो हमें छोड़कर चले गए। सभी कन्हैया को खोजती खोजती जैसे ही वापस उसी स्थान पर आती हैं, कृष्ण की पुकार लगाई, अभिमान समाप्त हुआ और उन सभी के बीच में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और भगवान बड़ी ही सुंदर महाराज क्रीड़ा करते हैं। आइए हम सभी भगवान की महाराज क्रीड़ा का आनंद लें और जो भी माता बहनें नृत्य करना चाहती हैं अपने स्थान पर खड़े होकर के नाच सकती हैं। गोकुल में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे बंसी